मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल दीन इस्लाम की बातें के तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान इस्लाम का सबसे मुक़द्दस महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। दुनिया भर के मुसलमान इस महीने रोज़े रखते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करते हैं। हर साल चंद नज़र आते ही एक रूहानी माहौल पैदा हो जाता है। मसाजिद में भर आ जाती हैं, लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और एक नया जज्बा पैदा होता है, अल्लाह के करीब होने का जज्बा। बहुत से मज़हब अक्सर ये सवाल करते हैं, अल्लाह ने रमज़ान फ़र्ज़ क्यों किया? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरा अल-बक़रा 2-130। इस आयत से पता चलता है कि रमज़ान का असल मकसद तक़वा हासिल करना है, यानी अल्लाह का खौफ और उसकी इताअत। रमज़ान फ़र्ज़ करने के चंद बुनियादी मकासद: तक़वा पैदा करना, इंसान अपनी ख्वाहिशत पर कंट्रोल करता है। सब्र की ट्रेनिंग, भूख और प्यास बर्दाश्त करके इंसान अपनी नफ्स पर काबू पाता है। गरीबों का एहसास, रोज़ा रखकर इंसान उन लोगों की तकलीफ महसूस करता है जो रोज़ भूखे रहते हैं। गुनाहों की माफ़ी, हदीस के मुताबिक जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है, उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कुरान से तल्लुक़, रमज़ान कुरान का महीना है, इसमें तिलावत और समझने का ज़्यादा सवाब है। रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सुधारने का एक रूहानी प्रोग्राम है। साइंस भी अब इस बात को तस्लीम करता है कि रोज़े रखने से इंसान सेहत बेहतर होती और इंसान बहुत बीमारी से महफूज रहता, खासकर मैदे और कैंसर कैसे बीमारी से। आज की साइंस भी फास्टिंग के कई फ़ायदे तस्लीम करती है। एक, डिटॉक्सिफिकेशन, रोज़ा जिस्म को मौका देता है कि वो टॉक्सिन्स को निकल सके। जब हम खाना नहीं खाते तो जिस्म एनर्जी के लिए पुराने फैट्स इस्तेमाल करता है। 2, ऑटोफैजी, रिसर्च के मुताबिक फास्टिंग से ऑटोफैजी प्रोसेस एक्टिवेट होता है, यानी बॉडी पुराने और डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है। 3, वेट कंट्रोल, रोज़ा मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है और वेट कंट्रोल में मदद देता है, अगर इफ्तार में हद से ज़्यादा ना खाया जाए। 4, मेंटल क्लैरिटी, कई लोगों का कहना है कि फास्टिंग से फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होती है। 5, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, साइकोलॉजी के मुताबिक फास्टिंग से विल पावर स्ट्रांग होती है और इंसान अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखता है। साइंस ये बताती है कि फास्टिंग सिर्फ रूहानी नहीं, बल्कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए भी मुफीद है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। ये सिर्फ 30 दिन की इबादत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक ट्रेनिंग है। इस्लामिक नज़रिए से ये तक़वा और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। साइंस के नज़दीक ये हेल्थ और डिसिप्लिन का सोर्स है। रमज़ान हमें सिखाता है, सब्र करो, शुक्र करो और इंसानियत से पेश आओ। रमज़ान आता है ताकि हम बेहतर इंसान बनकर निकलें। रमज़ान इस्लाम का सबसे मुक़द्दस महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। दुनिया भर के मुसलमान इस महीने रोज़े रखते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करते हैं। हर साल चंद नज़र आते ही एक रूहानी माहौल पैदा हो जाता है। मसाजिद में भर आ जाती हैं, लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और एक नया जज्बा पैदा होता है, अल्लाह के करीब होने का जज्बा। बहुत से मज़हब अक्सर ये सवाल करते हैं, अल्लाह ने रमज़ान फ़र्ज़ क्यों किया? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरा अल-बक़रा 2-130। इस आयत से पता चलता है कि रमज़ान का असल मकसद
تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت۔ رمضان فرض کرنے کے چند بنیادی مقاصد: تقوی پیدا کرنا، انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے۔ صبر کی ٹریننگ، بھوک اور پیاس برداشت کر کے انسان اپنی نفس پر قابو پاتا ہے۔ غریبوں کا احساس، روزہ رکھ کر انسان ان لوگوں کی تکلیف محسوس کرتا ہے جو روز بھوکے رہتے ہیں۔ گناہوں کی معافی، حدیث کے مطابق جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن سے تعلق، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت اور سمجھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ رمضان صرف بھوک کا نام نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سدھارنے کا ایک روحانی پروگرام ہے۔ سائنس بھی اب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ روزے رکھنے سے انسان صحت بہتر ہوتی اور انسان بہت بیماری سے محفوظ رہتا، خاص کر معدے اور کینسر کیسے بیماری سے۔ آج کی سائنس بھی فاسٹنگ کے کئی فائدے تسلیم کرتی ہے۔ ایک ڈی ٹاکسیفیکیشن، روزہ جسم کو موقع دیتا ہے کہ وہ ٹاکسنز کو نکل سکے۔ جب ہم کھانا نہیں کھاتے تو جسم انرجی کے لیے پرانے فیٹس استعمال کرتا ہے۔ 2. آٹوفیجی، ریسرچ کے مطابق فاسٹنگ سے آٹوفیجی پروسیس ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یعنی باڈی پرانے اور ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کرتی ہے۔ 3. ویٹ کنٹرول، روزہ میٹابولزم کو امپروو کرتا ہے اور ویٹ کنٹرول میں مدد دیتا ہے اگر افطار میں حد سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ 4. مینٹل کلیئرٹی، کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ فاسٹنگ سے فوکس اور کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے۔ 5. سیلف کنٹرول اور ڈسپلن، سائیکالوجی کے مطابق فاسٹنگ سے ول پاور سٹرونگ ہوتی ہے اور انسان اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ فاسٹنگ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ یہ صرف 30 دن کی عبادت نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک ٹریننگ ہے۔ اسلامک نظریے سے یہ تقوی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سائنس کے نزدیک یہ ہیلتھ اور ڈسپلن کا سورس ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے صبر کرو، شکر کرو اور انسانیت سے پیش آؤ۔ رمضان آتا ہے تاکہ ہم بہتر انسان بن کر نکلیں۔